हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ बैंक के अंदर जो गहमा गहमी मची हुई है और वो सब है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर। तो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी नज़र है और ये भी पक्का है कि कल बैंक निफ्टी के अंदर एक बहुत बड़ी जो है उतार चढ़ाव की जो है हम उम्मीद करते हैं, यानी कि एक वोलेटाइल सेशन जो है बैंक निफ्टी के फ्रंट पे हो सकता है। और बैंक निफ्टी के साथ साथ ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर बैंक निफ्टी का असर होगा तो वो बाकी निफ्टी के ऊपर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और मार्केट के अंदर जो अंडरटोन है, अभी अगर हम बात करें पिछले 10 दिनों के दौरान, तो एक नेगेटिव साइड पर जो है एक अंडरटोन बनी हुई है। हालांकि फ्राइडे के दिन एक जो है बहुत बढ़िया जो है बाउंस बैक जो है आया, जैसा हमने एंटिसिपेट भी किया था। लेकिन अब जो मार्केट है उसकी जो नज़रें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। इस हफ्ते क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान होने की भी संभावना है, तो क्रेडिट पॉलिसी का जो है वो भी आप ऐलान देखेंगे तो वहाँ से भी जो है बैंकों पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसके अलावा जो है इसी महीने के अंदर इसी हफ्ते के अंदर जो है ऑटो के जो नंबर्स हैं वो भी आएंगे, तो ऑटो पे भी जो है नज़र रहेगी ऑटो के नंबर से, क्योंकि वहाँ से आप इकोनॉमी के ग्रोथ के बारे में भी जो है पता लगा पाएंगे। उसके अलावा 2 तारीख की 2 अक्टूबर की छुट्टी है, तो यह हफ्ता जो है थोड़ा छोटा रहेगा, तो जो 4 ही ट्रेडिंग सेशन जो हैं इस हफ्ते के दौरान आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे आपके साथ वो ये बात करेंगे कि जो लोन हैं वो मोरेटोरियम में कितने हैं, और उसके अलावा जो मैं आपके साथ बात करूँगा वो ये करूँगा कि लोन मोरेटोरियम पे जो कैलकुलेशन है वो मैंने की है, तो उस कैलकुलेशन को हम कैसे करेंगे और मीडिया में किस तरीके की खबरें लोन मोरेटोरियम के संबंध में हैं। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम सारी बात को करें तो इसके अलावा मैं बैंक निफ्टी के ऊपर भी कितना असर पड़ेगा वो भी आपके साथ जो है बातचीत करूंगा इस वीडियो के दौरान। तो अपनी शुरुआत करते हैं मोरेटोरियम की बुक के बारे में। तो देखिएगा, अगर मोरेटोरियम की बुक की बात करें तो जो हमारे बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हैं हम उन्हीं पर फोकस करेंगे, और उनमें भी मैं केवल दिग्गज बैंकों की बात करूंगा जिनसे निफ्टी जो या बैंक निफ्टी मूव होती है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा HDFC बैंक के बारे में। उसकी जो मोरेटोरियम बुक है उसके बारे में कहा जा रहा है कि 9% जो है मोरेटोरियम बुक है। हालांकि उसमें से कुछ थोड़ी बहुत पेमेंट भी आ गई होगी मोरेटोरियम के बाद भी, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि 9% जो बैंक ने रिपोर्ट की है वो ठीक होगी। उसके अलावा अगर हम बात करें जिनका सबसे ज़्यादा असर होता है तो उसमें कोटक महिंद्रा बैंक है, वो भी 9.65% है। एक्सिस बैंक में 9.75 है। हालांकि ICICI बैंक के अंदर जो है ये बुक जो है थोड़ी ज़्यादा है, यानी कि 18%। इन 4 दिग्गज प्राइवेट बैंकों के साथ एक सरकारी बैंक जिसका काफ़ी अच्छा वेट है बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी 9.5%। तो अगर हम पूरा देखें ICICI को छोड़ दें, तो अगर हम इन सब का वेटेज एवरेज निकालने की कोशिश करें तो अराउंड 10% के आसपास जो है ये मोरेटोरियम बुक होगी, ऐसा हमारा अनुमान है। आज भी जो मैटर ऑफ डिस्प्यूट है वो लगभग 10% मोरेटोरियम बुक होगी। तो मैं केवल इन्हीं की बात इसलिए की है क्योंकि इन्हीं का ही जो है सबसे ज़्यादा वेटेज है, और इन्हीं से जो है बैंक निफ्टी मूव करता हुआ भी आपको नज़र आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या असर आपको देखने के लिए मिलेगा, उसको समझने के लिए आपको इस पूरे मामले को समझना है। मामला जिसकी सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट में होगी और जिसका फैसला भी कल सुप्रीम कोर्ट में आने की उम्मीद है, वहाँ पर क्या राय निकल कर आ रही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पर जो फैसला है वो गवर्नमेंट के जो डिसीजंस है, गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी के फैसले पर जो है निर्भर कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो भी फैसला होगा ये गवर्नमेंट से प्रेरित होता हुआ नजर आ रहा है। पहली बात करते हैं मामला क्या है। मामला ये है कि गवर्नमेंट ने एक मोरेटोरियम जो है अनाउंस कराया था विद द हेल्प ऑफ RBI। तो RBI ने 5 महीने के दौरान जो है लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए उधार पैसे के ऊपर, जो बैंकों से आपने उधार लिया हुआ है उसके ऊपर 5 महीने की मोहलत दी थी कि आप ये पैसा जो है अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें पेमेंट ना करके बाद में पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 महीने के दौरान जिन लोगों ने पेमेंट नहीं की और मोरेटोरियम अप्लाई किया, तो 5 महीने के दौरान क्योंकि जो भी लोन की इंटरेस्ट की पेमेंट थी वो लोन का जो ब्याज लोन था वो बैंकों को वसूल करना था। तो लोन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक इंटरेस्ट और एक प्रिंसिपल, यानी कि आपको एक तो ब्याज का हिस्सा था और एक प्रिंसिपल का हिस्सा था। तो जो ब्याज की राशि है वो लोन के अंदर शामिल होती है। तो जो लोन की इंस्टॉलमेंट थी उसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी शामिल था। तो कस्टमर ने अगर वो लोन नहीं पे किया 5 महीने के दौरान, तो उस लोन के ऊपर जो ब्याज का राशि थी वो भी बैंकों को वसूल नहीं हुई, ना तो प्रिंसिपल हुआ ना ब्याज मिला। तो देखिएगा, प्रिंसिपल के ऊपर तो बैंक का अधिकार बनता है
सार्वभौमिक अधिकार है उसके पास कि वो उसके ऊपर ब्याज वसूल कर सके। लेकिन जो उस इंस्टॉलमेंट पीरियड के दौरान, यानी कि इस मोरेटोरियम पीरियड के दौरान जो इंस्टॉलमेंट्स थी, उस इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो ब्याज की राशि है, जो इंटरेस्ट की राशि है, उस इंटरेस्ट के ऊपर बैंक इंटरेस्ट वसूल रहे हैं। और याचिकाकर्ता जो है सुप्रीम कोर्ट में गए कि ये हमारे द्वारा किया गया लॉकडाउन नहीं था, ये लॉकडाउन सरकार ने किया था, और जो है लॉकडाउन होने की स्थिति में किसी भी व्यापारी वर्ग के पास, ये जो बिजनेस है, बिजनेस क्लास के साथ साथ जो सर्विस क्लास है, ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, वो नहीं पे कर पाएंगे इंटरेस्ट। और अगर वो इंटरेस्ट या लोन नहीं पे कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है उसके ऊपर ब्याज वसूला ना जाए। और याचिकाकर्ता ने कहा इसमें कस्टमर का कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, तो ये इंटरेस्ट को वेव कर दिया जाना चाहिए। तो एक पक्षकार तो है ये। दूसरा पक्षकार है बैंक। बैंक कहता है कि देखिए जी, मैंने तो आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, और उनके वकील हरीश साल्वे ने भी यही बात जो है कोर्ट के दौरान कही कि बैंक के पास जो है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट राइट है कि वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को वसूल कर सके। तो हमने तो एक जो है एग्रीमेंट इस तरीके से किया है कि जो भी पैसा आपका आउटस्टैंडिंग रहेगा उसके ऊपर हम ब्याज लेंगे। अब तीसरा पक्षकार है सरकार, जिसने ये सारा मामला जो है तैयार किया। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा मामला जो है सरकार की वजह से क्रिएट हुआ। तो अब यहाँ पर जो लड़ाई है वो बैंक और कस्टमर के बीच में है, और उसका जो सूत्रधार है वो बैंक या आरबीआई, बैंकों के अलावा जो है आरबीआई या सरकार आप मान सकते हैं कि वो है। तो अब यह तीसरा पक्षकार जो है सरकार, वो क्या कहता है, अब ये क्या बनता है मामला। तो इसमें 3 पक्षकार हैं। अब इसमें से 3 तरीके के फैसले आ सकते हैं। इनके असर समझिएगा। पहला देखिएगा, सबसे पहली बात है कि बैंक इस इंटरेस्ट को वेव कर दे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि नहीं जी, आपको ये इंटरेस्ट छोड़ना पड़ेगा और ये आपको बियर करना पड़ेगा, क्योंकि आप इतना बड़ा बिजनेस करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, आपको लाइसेंस सरकार की तरफ से मिलता है, मतलब किसी भी तरीके से। क्योंकि सरकार अगर ऐसी दलील देगी तो हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का ये सुप्रीम फैसला दे सकता है। तो अगर ऐसा सुप्रीम फैसला दे दिया तो आप ये समझिएगा कि ये बैंकों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होने वाला है। और वहाँ पर फिर बैंक निफ्टी में क्या असर होगा, तो सिचुएशन 1 जब इस तरीके की सिचुएशन होगी तो हमें ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर असर तो नेगेटिव ही होगा, लेकिन यहाँ पर जितना नेगेटिव बनाया जा रहा है शायद उतना नेगेटिव नहीं होगा और मार्केट नीचे से बाउंस बैक कर सकती है। मेरा आकलन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। ट्रेड करेंगे तो आप खुद जिम्मेदार होंगे, मैं आपको केवल आकलन बता रहा हूँ। देखिएगा, अभी 20,980 के आसपास जो है बैंक निफ्टी बंद हुआ है, और अगर ऐसी सूचना आती है तो मुझे लगता है कि 20,300 तक एक बार बैंक निफ्टी जाएगा। और ये भी हो सकता है कि अगर बियर्स का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हुआ तो 20,000 के लेवल को भी टच कर सकता है। तो 20,000 और 20,300 के आसपास जो है एक अच्छी सपोर्ट है, और वहाँ से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये बाउंस करेगा। वो मैं भी आपको बताऊंगा कि क्यों बाउंस कर सकता है। तो ये तो मुझे लगता है पर्सनली, अगर ये खबर आती है तो। अब दूसरी बात है कि अगर खबर ये आती है कि इंटरेस्ट वेवर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है, नहीं जी, कस्टमर ने पैसा उधार लिया, अगर उसने ब्याज के पैसे नहीं दिए तो उस कस्टमर को ही पे करने पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में बैंक की बल्ले बल्ले हो जाएगी और बैंक निफ्टी हो सकता है, क्योंकि एक तो शॉर्ट पोजीशंस पहले बहुत ज़्यादा बनी हुई थी, और शॉर्ट्स अगर कवर होने आए तो बैंक निफ्टी जो है 21,000 से, यानी कि 20,980 से 21,000 से सीधा 22,000 या 22,100, और इवन अगर कुछ अच्छी सिचुएशंस हुई तो 22,300 तक भी जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर भी सेटल होगा। वहाँ से भी लास्ट टाइम प्रॉफिट बुकिंग आके जो हमें कंफर्टेबल लग रहा है वो लग रहा है 21,700 21,800 के आसपास कहीं सेटल होगा, तो वहाँ पर भी वो स्टैंड नहीं कर पाएगा। तो ये तो मैंने लॉन्ग साइड की बात बताई। अब तीसरी स्थिति है कि अगर लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट वेवर हुआ है उसको गवर्नमेंट वहन कर ले। गवर्नमेंट कहेगी जी ठीक है जी, मैं इसको पे करूँगी, मेरी गलती थी, लेकिन उसकी संभावना हमें थोड़ी कम लग रही है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये भी सिमिलर केस नंबर 2 की तरह है, यानी कि 2 सिचुएशंस बन गई। अगर मोटा मोटी 3 बात में बात करें, या तो बैंक बियर करेगा या बैंक बियर नहीं करेगा। यानी कि बैंक जब बियर नहीं करेगा तो 2 स्थिति है, तो कस्टमर बियर करेगा या गवर्नमेंट बियर करेगी। तो अब यहाँ पे जो पूरा फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, और सुप्रीम कोर्ट भी जर्नली हमें ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट रिकमेंडेशंस भेजेगी अपनी कमेटी के माध्यम से, उसको जो है कंसिडर करते हुए उचित फैसला देंगे। पर किसी भी तरीके का अगर फैसला आएगा तो बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट की मूव जो है हम मान सकते हैं कि हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मामला मुझे इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लगता जितना मुझे बैंकों के लिए
जो मोरेटोरियम की वजह से टोटल लोन बुक पे जो इफेक्ट पड़ा है, जो उन्होंने लोन ग्रोथ जो उनकी रुक गई, क्योंकि जिन कस्टमर्स को लोन दे रखा तो उन्होंने लोन की इंटरेस्ट देने बंद कर दिया। अगर उनका अच्छा भी प्रोफाइल था तो उनको अब आगे लोन नहीं मिलेंगे। तो बैंक की ग्रोथ है, क्योंकि अगर 10 से 20% कस्टमर बैंक के ऐसे हो जाते हैं जिन्होंने मोरेटोरियम लिया और बाद में उनको लोन प्रोफाइल, क्योंकि बैंक चाहे गवर्नमेंट कुछ भी बोलती रहे लेकिन बैंक ऐसे लोगों को लोन नहीं देगा कुछ समय तक, तो बैंकों की खुद की लोन ग्रोथ खराब हो सकती है। दूसरी बात, अगर ऐसे लोग सच में सीरियस है तो वहाँ पे जो है एनपीए की समस्या बैंकों को बनेगी। तो लॉकडाउन की वजह से बैंकों को दूसरी समस्या मोरेटोरियम में दिए हुए लोन के एनपीए बनने की सबसे ज़्यादा है। तो मेरी जो नज़र है वो इसके ऊपर कम है, बल्कि एनपीए बनने की या जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे वहाँ पर देखना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे एनपीए बनेंगे नहीं इस बार भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 महीने का टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया था, तो एनपीए तो यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है और नेट इंटरेस्ट इनकम किस तरीके की आएगी बैंक की, ये इम्पैक्ट करेगी। अब आइए देखिएगा, मैं इस पूरे असर को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप इसको समझिएगा कि किस तरीके से ये पूरा मामला है। तो ये पूरा मामला देखिएगा कि जो लोन मोरेटोरियम केस है, एडवर्स एससी वर्डिक्ट कुड हैविली अफेक्ट बैंक्स इन Q2। तो कहते हैं कि वो बैंक की परफॉर्मेंस को ख़राब कर सकते हैं। फाइनेंशियल्स ऑफ बैंक मे हैव टेकन 10,000 to 20,000 करोड़ हिट इफ द इंटरेस्ट ऑन वेवर इज वेव्ड। तो देखिएगा इसका असर ना सभी बैंकों के ऊपर अलग अलग होगा। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सभी के ऊपर एक जैसा असर होगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक कैलकुलेशन ऐसे ही ले रहा हूँ जिससे आपको बात समझ में आ जाए कि जो आप समझ पाएँ। देखिएगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट आपको समझ में आएगी तो आप पूरे असर को समझ पाएंगे। देखिएगा, हम ये मान लेते हैं कि बैंक ने 1 लाख रुपए का लोन जो है दिया हुआ है। अब इस 1 लाख रुपए के लोन के ऊपर बैंक नॉर्मली हाउसिंग लोन पे 7-8% इंटरेस्ट, बड़े लोन पर 15-16%, एवरेजली हम अज्यूम करते हैं कि 12% का जो है बैंक इंटरेस्ट वसूल करता है। तो साल भर का ब्याज बनता है 12,000। मैं साल भर की बात कर रहा हूँ जिससे कि आपको चीज़ समझ में आएगी। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो 10% की जो लोन बुक है वो मोरेटोरियम के अंदर है, और 90% की जो लोन बुक है 90% की जो लोन बुक है वो स्टैंडर्ड असेट्स में। स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं कि प्योर स्टैंडर्ड, इट मीन्स कि वहाँ पे विदाउट मोरेटोरियम है। तो जो बुक है हमारी, वो अगर हम बात करें तो कहता है कि जो स्टैंडर्ड बुक है अदर देन मोरेटोरियम बुक अज्यूमिंग 90% फॉर निफ्टी मेजर बैंक्स। तो आपने देखा कि जनरली 9-10% के आसपास थी और कुछ उसमें से रिकवरी होगी, तो मैंने 10% का लिया है। तो इसका मतलब अगर आपका 90,000 का जो लोन है उसके ऊपर आपको दिक्कत नहीं है। मैंने आपको सबका एक जैसा तो हो नहीं सकता, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए एक बेसिक क्वेश्चन जो है ड्रॉ किया है। उसमें से 10,800 का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। तो आपका जो इंटरेस्ट डेफर हुआ वो हुआ 1,200 रुपये का और लोन हुआ 10,000 का। तो इसका मतलब अगर हम माने लोन 10,000 का और 1,200 का ब्याज, तो इस 1,200 के ब्याज पर इंटरेस्ट लेना है। तो मामला ये नहीं है कि इस 1,200 रुपये को पूरा छोड़ना है। कभी आप सोच रहे हो कि आरबीआई के सामने ये दलील दी गई है कि जो इंटरेस्ट है लॉकडाउन पीरियड का वो सारा छोड़ना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, उस पर कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया गया। क्वेश्चन रेज किया गया इस ब्याज के ऊपर जो ब्याज बनेगा। तो हम ये जूम करते हैं कि अगर साल भर का ब्याज 1,200 रुपये बनता है तो 5 महीने का जो मोरेटोरियम पीरियड था, 5 मंथ्स का जो मोरेटोरियम पीरियड था, आप देखिएगा ध्यान से, तो 5 महीने का मोरेटोरियम पीरियड का ब्याज कितना बनेगा, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी कि 1,200 का जो लोन था उसका 5/12 यानी कि 5 महीने का और 12%। हालांकि कंपाउंडिंग होता है, लेकिन मैंने सिंपल तरीके से कैलकुलेट करने की कोशिश की है, हालांकि थोड़ा सा वेरिएशन उसकी वजह से बढ़ सकता है। तो दैट इज 60। तो इसका मतलब है कि जहाँ बैंक का ब्याज कुल टोटल 12,000 है साल भर का, वहाँ पर 60 रुपये का ब्याज उसको नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से जो टोटल 12,000 का 60 रुपये कितना बनता है ये आपने देखना है। तो 60 रुपये 12,000 का कितना बनता है, दैट इज़ 0.5% ऑफ द टोटल इंटरेस्ट। तो आप ये समझिएगा इस टोटल इंटरेस्ट का कितना बनता है आप देखिएगा, केवल और केवल 5%, 0.5%, यानी कि 1% भी नहीं बनता, 0.5% बनता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि, हालांकि देखिएगा मार्केट के अंदर इस चीज़ को बहुत प्ले किया जाएगा, लेकिन ये अगर टोटल बैंक की इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो दैट इज़ लेस देन 1%। अगर जिनका 20% भी है तो उसको आप डबल कर लीजिएगा, दैट विल बी द 1%। तो 1% ऑफ टोटल इंटरेस्ट इनकम से ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, और ये वन टाइम कॉस्ट है। तो इसका मतलब है ऐसा तो आप एक्सेप्शनली जो है देखते भी रहते हैं कि ऐसा तो एक्सेप्शनल इनकम्स भी बहुत बार आती है।
तो आप ये समझिएगा कि इसका जो असर है ये वन टाइम है। लेकिन मुझे जो असर बैंकों पर नेगेटिव है वो दूसरे असर हैं, जो कि उनकी लोन बुक रुकेगी, उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे होंगे, तो इसका जो असर है वो ज़्यादा नहीं है। लेकिन मुझे ये पक्की बात पता है कि जब इसको आप कम्युलेटिव करेंगे तो इसका जो असर है वो 10,000 करोड़ के आसपास बन सकता है। हालांकि इसका सही आकलन किसी के पास भी नहीं है। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट्स हैं उसमें 10,000 से 20,000 करोड़ की बात की गई है, वो सभी बैंकों के लिए मिला के, तो जो टोटल इंटरेस्ट बुक की बात की गई है। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल बैंक्स के लिए बात करेंगे, मान लीजिए आप HDFC के लिए बात करें, तो ये जो है केवल आधा % बनता है पूरी टोटल इंटरेस्ट, यानी कि जो साल भर में ब्याज कमाते हैं उसका आधा % से ज़्यादा नहीं बनता है। लेकिन ICICI बैंक के लिए 1% बनता है। तो आप ये समझिएगा कि इसके ऊपर भी जितना इंटरेस्ट इनकम कम होगा, वो इनकम नहीं होगी तो उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा। तो अगर इसको नेट ऑफ टैक्स करेंगे तो ये असर और भी कम आएगा। लेकिन ओवरऑल मैं आपको ये बात बता दूं कि बैंकों के लिए ये खबर आएगी तो नेगेटिव तो होगी, लेकिन उससे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें बैंक के बिजनेस के अंदर है। ये जो मोरेटोरियम पीरियड के जो लोन्स हैं इनमें जो डिफॉल्ट होंगे वो मेजर है, बजाय कि इस खाली छोटा सा ये तो इंटरेस्ट कंपोनेंट है। लेकिन मार्केट इसमें आपसे बड़ा प्ले कराएगी, मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर मार्केट नीचे जाएगी तो एक बार बाउंस जरूर करेगी बैंक निफ्टी इस खबर के बाद। और अगर एडवर्स न्यूज़ भी आएगी तो मैं आपको बता रहा हूँ नीचे जाएगी तब भी ऊपर आएगी। और अगर बैंक के फेवर में भी आएगी तो फिर बैंकों के लिए इतनी बड़ी खबर तो थोड़ी ना है कि उनकी इनकम बहुत बढ़ने वाली है, तो वो भी नहीं है। तो हालांकि वो बैंक निफ्टी ऊपर तो जाएगा 1000-1200 पॉइंट, लेकिन वहाँ से फिर वो 1000-1200 वहाँ पर भी सस्टेन नहीं करेगा। ये मेरी व्यक्तिगत राय है एजुकेशनल पर्पज से, और इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ये मेरी सुप्रीम नज़र जो है मैंने रखने की कोशिश की है। एक बार आप दोनों स्लाइड्स देख सकते हैं कि किस तरीके का जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की परसेंटेज है किस किस बैंक की, और किस तरीके से हमने कैलकुलेशन करके ये निकाला है। तो अगर आपको इसमें से किसी भी तरीके की कैलकुलेशन से संबंधित या किसी अन्य प्रकार के सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगर वो हो सकता है कि आपका कोई सवाल वाजिब होंगे तो उनका क्लैरिफिकेशन जो है मैं किसी दूसरी वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश करूँगा। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।